जहाँ पे शॉर्टिंग में इंस्टॉल हुआ प्रोग्राम फाइल। यहाँ पे पेस्ट हो हाँ, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, वो टिक करके कंटिन्यू, टिक करके कंटिन्यू। अब शॉर्टिंग में स्टार्ट करो। फिजा, हेलो अर्चिसा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। सेशनल है शायद मैम का भी। गुनैन, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। गुनैन, सेशनल है सर मैम का। यस सर। ठीक है। गुनैन, ये बताओ बेटा, तुम कब आओगे यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करने के लिए? कॉलेज का ही काम है, यहाँ हो जाएगा तो सर आज। क्या काम है? सर बहुत जल्द आई। क्या काम क्या है? गुनैन, क्या जवाब क्या दिया? मुझे सुनाई नहीं दिया। लोन पास कराना है सर, वो हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। किसका लोन पास करवा रहे हो यार? किसका लोन पास करवा रहे हो? गुनैन, सुनाई दे रही है आवाज? बेटा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हेलो यस सर दिख रही है। गुनैन, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? गुनैन, गुनैन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा वहां पर? जी सर। बेटा, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है तुमसे? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना, इधर स्लो है। बेटा, मैं मार्क्स भी बहुत अनक्लियर दूंगा तुम्हें अगर यही एटीट्यूड रहा तुम्हारा तो। नहीं सर, ये एटीट्यूड नहीं है सर, यहाँ थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसीलिए। और मैंने तुमसे पूछा लोन किसका पास करवा रहे हो? सर अपना। किस चीज के लिए? वही हाँ, मेरे अंकल बोले कि वो कराना है, थोड़ा जरूरी है इसीलिए सर, फी वगैरह के लिए। अच्छा, फीस वगैरह के लिए। ठीक है, जी देख लो सर। बेटा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर क्लासेस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो बाद में एक्सपेक्ट मत करना। प्रैक्टिकल में अगर जवाब नहीं दोगे तो पासिंग मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है? जी सर। तो इतना सोच लेना कि मेरे से इस उम्मीद में मत रहना कि मैं लाइक आउट ऑफ मर्सी या फिर आउट ऑफ लीनियंसी में आप लोगों को अगर मार्क्स दूं, पर्टिकुलरली उन लोगों को हु आर नॉट रेगुलर।
ठीक है, जिनका मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? योशिता, Good morning, sir. Yes, sir. It is visible. ओके। क्या लिखा है मैंने ये? Chem informatics. केम इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, दिस इज योर लाइक लास्ट टॉपिक इन 4th यूनिट। ठीक, पहले हम लोग केम इन्फॉर्मेटिक्स अगर समझने की कोशिश करें तो आप लोग इन्फॉर्मेटिक वर्ड से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फॉर्मेटिक्स? एनीबडी? मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ विच इज वेरी कॉमन टू यू। ये क्या वर्ड है? व्हाट इज दिस वर्ड? Mathematics. Mathematics. ओके, मैथ आप लोग समझ रहे हो। व्हाट डज द Yes, sir. मैटिक वर्ड का मतलब क्या हुआ? बेटा सबसे बड़ी चीज, मैटिक वर्ड मतलब होता है इफ वी कैन tabulate a data या फिर like a data, an observation, और phenomena, क्लास में क्लास में हाँ लो लो इसको देख रही हूँ कैसे लिख अच्छा, सकते हैं। ठीक है। फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन ठीक है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि भैया 2x + 3y = 6, और मैं बोलूँ 3x + 2y = 5। तो विद दिस यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ y एंड x। आप लोग निकाल सकते हो ना इससे x एंड y, Yes, sir. and Yes, sir. Yes, sir. that x and y will be valid for this equation also and this equation। ये मतलब आप इतना तो आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मैथमेटिक्स में जब हम लोग कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन या फिर 3 लीनियर इक्वेशन की हम लोग इंफॉर्मेशंस निकालते हैं, या फिर मल्टीपल वेरिएबल इक्वेशंस की अगर बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, तो वी कैन एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। हम लोग कोई भी चीज जो भी हम लोग करा जाता है, वी यूज टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन टेबल। जैसे आप लोगों ने हमेशा देखा है साइन थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तब इसकी क्या वैल्यू होती है? साइन थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 तब क्या वैल्यू होता है? तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट अ टेबल। क्लियर? तो अगर मैं किसी भी चीज को टेबल की फॉर्म में अलग अलग कंडीशंस में उनकी वैल्यूज निकाल पाऊं, उसको मैं बोलता हूं मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? केम इन्फॉर्मेटिक्स मींस इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस clubbed with मैथमेटिक्स। ये मैं अगर आपको मैं वैसे बोलूं, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री in which we used to understand chemistry on the basis of mathematics. Clear? Branch of science clubbed with mathematics.
केमिकल एंटिटीज कहने का मतलब है यहाँ पे मेरे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो गए और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो गए। लार्ज मॉलिक्यूल्स में मेरे पास सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, to observe and assimilate information of chemical entities in simpler and understandable ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे केम इन्फॉर्मेटिक्स में व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू ड्रैग आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केमिकल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? तो हम लोग केम इन्फॉर्मेटिक्स में पहली चीज जो पहला रूल जो है, रूल 1, इट इज लाइक व्हेन टू एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, विच मीन्स इफ पहला एटम मेरा 1 है, दूसरा एटम मेरा 2 है, तो आई कैन नोटेट दिस इन द फॉर्म ऑफ 1 and 2, क्लियर, और 2 1, क्लियर। विच मीन्स हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी डू नॉट गिव और अकाउंट बॉन्ड्स। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इफ आई एम सेइंग 1 and 2 मींस देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है मेरे पास, डबल बॉन्ड है अगर दिस इज 1 and 2, तो आई विल बी नोटेटिंग इट लाइक मेरे पास इक्वल टू का साइन है विच विल बी नोटेशन फॉर योर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग why we are using this, because double bond is having a different property than that of the single bond. Clear? Are you getting my point? It is equivalent to a double bond. Yes, sir. ठीक है, if suppose if I am having a triple bond, these are not oxygen, these are atoms. इसको आप oxygens की तरह मत treat करना बेटा, नहीं तो कभी कभार इंटेलिजेंस इज लाइक डेंजरस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू से हैज। ठीक, तो हैज हो गया, एंड आई कैन से दिस, दीज आर गोइंग टू नोटेट फॉर ट्रिपल बॉन्ड। Understood? This is your rule 1. How we are going to get information about two atoms linked with a bond by their number or their chemical symbol. ठीक है, अगर ये दोनों कार्बन है तो आई कैन, इफ 1 and 2 आर कार्बन, 1 and 2 is equal to कार्बन, तो आई कैन बी यूजिंग द नोटेशन विच इज CC। ठीक, एंड इफ 1 and 2 इज कार्बन इन द सेकेंड केस, इसको केस 1 कर लो, केस 1, केस 2, केस 3, क्लियर। तो इसमें मुझे क्या होगा, इसके लिए लाइक दिस इज योर केस 1। केस 1 में हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लोग ऐसे नोटेट करेंगे। केस 2 में वी विल बी सेइंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, where again 1 is equal to 2 is equal to C, but the bond between them is a double bond. Case 3 में हम लोग इसको सिंपल, सॉरी, क्लियर, गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, एंड एज पर नो बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड नोटेशन नहीं है, यहाँ पे एक बॉन्ड का नोटेशन है, यहाँ पे एक बॉन्ड का नोटेशन है। These notations, ये जो नोटेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, these notations corresponds to a वैल्यू। ये एक वैल्यू है, ठीक है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक है, विच इज
ऑफ द लेंथ ऑफ योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी जो हम लोगों के पास जो लेंथ वैल्यू है, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54, उसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज something else, carbon carbon triple bond is a different number. So these notation corresponds to a value in form of number and unit. ठीक है, ये हम लोग कंप्यूटर में डाल के रखते हैं। जब हम लोग कैम इन्फॉर्मेटिक्स करते हैं तो कैम इन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग ये एक अलग चीज हमेशा कंप्यूटर में हम लोगों के पास फीडेड है। ठीक है, उसके लिए वी कैन गिव लाइक अगर if suppose if I want to draw the structure of cyclohexane, तो मेरे को साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कंप्यूटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई विल जस्ट गिव 6 कार्बन्स इन अ वे। अब उस 6 कार्बन को मैं कैसे नोटेट कर सकता हूँ? दैट 6 कार्बन कैन बी अ लीनियर चेन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इजंट इट? ये सब हो सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है, तो मैं उन नोटेशंस को कैसे करूं कि सपोज वी आर हैविंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है, एंगस्ट्रम इज द यूनिट। अगर सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड इन गिविंग नोटेशन, यानी मुझे कंप्यूटर में बॉन्ड बनाने की आर्ट नहीं आती, लेकिन मेरा कंप्यूटर ग्राफिक्स कर सकता है, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा? इट इज हैविंग 6 कार्बन्स, 6 कार्बन्स, ठीक है, where carbon first and carbon sixth, they are having a common bond. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो I will be taking out this. क्लियर? तो इसमें मैंने क्या किया? मैंने इसमें हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और होती है। व्हेन आई एम सेइंग C, तो C मींस टेट्रावैलेंट। ठीक है, सारा पीरियोडिक टेबल, और उसकी वैलेंसी अपने आप सफाइस हो जाए। मींस इसका अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो एक्सपेंडेड फॉर्म इज समथिंग लाइक CHH, this whole is in the bracket, CHH, then CHH, then CHH, ठीक है, 4 and like हो गए, this is CHH। तो ऐसे में मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास एक बहुत बल्कि सा नोटेशन आएगा। ये तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक बहुत बड़ा नोटेशन आएगा तब क्या करेंगे? ठीक है, तो उस केस में हम लोग इन हाइड्रोजन्स को क्या करते हैं? वी कैन इग्नोर दीज हाइड्रोजन्स व्हाइल वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर थ्रू लाइक जब हम लोग कीबोर्ड यूज करके जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। CHH 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 ऐसे लिखने की हम लोगों को क्या जरूरत है? ब्रैकेट C, ब्रैकेट क्लोज, C C C C, एंड देन द लास्ट C इज हैविंग अ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो in this way we can say that this bracket and this bracket is interconnected. Clear? Okay, sir. Fine. Simple notations है ना? This is your rule 2, जिसमें हम लोग सर क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी कोई नोटेशन है? डैश है? डैश नहीं है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कोई नोटेशन नहीं है। देयर इज नो नोटेशन। ठीक है, इट इज हैविंग मतलब नो गैप भी नोटेशन। नहीं होगा? हाँ, नहीं, कोई गैप भी नहीं होगा, गैप भी नहीं होगा बेटा। दिस इज लाइक, आप इस चीज को याद रखना, देयर इज नो स्पेस। अगर मैंने स्पेस बना दिया, इसका मतलब मेरा बॉन्ड टूट रखा है वहां से। क्लियर? Okay, वो sir. बॉन्ड वहां नहीं है। अगर मैंने स्पेस बना दिया तो देयर इज नो बॉन्ड। जब मैं अपना स्पेस नहीं बना रहा हूं, इट मींस दोस टू एटम्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। क्लियर? और कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो दिस इज रूल 2, जिसमें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड को बताते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को की वैलेंसी स्टोर रहती है। द एलिमेंट इज हैविंग एन स्टोर्ड वैलेंसी। हम लोग उसके लिए लाइक इस पर्टिकुलर केमी इन्फॉर्मेटिक्स में सबसे पहला स्टेप क्या था? वी स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, इन टर्म्स ऑफ देयर वैलेंसी। हम लोगों ने वो सारी चीजें स्टोर कर ली।
ठीक है, और फिर उसके बाद उनके बेसिस पे हम लोगों ने सिंबल्स के थ्रू केमिकल को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे रूल 3 इज Rule 3. Suppose you are having a molecule which is like this. ठीक है, अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है तो इसे कैसे नोटेट करेंगे? इस मॉलिक्यूल में मुझे एक चीज पता चली है C1 एंड इसको मैं बोल रहा हूँ C2। ठीक है, मीन्स अगर इफ आई एम यूजिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ एनी सिंबल, it means that number represents that it is one part of my molecule. Clear? Are you getting my point? तो इसको मैं C1 से start कर रहा हूँ। पहले मैंने लिखा C1 and C1 is connected with C6, that's why C1 will be in bracket. Clear? फिर उसके बाद C1 से हम लोग C इस वाले C पे आए, this is C, then another C, then another C, then another C, and then I am at here. This is my simple C, isn't it? यस सर। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या आया C2। ठीक है, C2 इज, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो इसके साथ बॉन्ड है, इसके साथ बॉन्ड है, इसके साथ बॉन्ड है, इसके साथ बॉन्ड है, एंड यहाँ से है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C2। ठीक है, C2 विल बी इन द ब्रैकेट। ठीक, और ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एक्चुअली मैंने नंबर दे दिया, तो दीज नंबर्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, और एक कम्युनिकेशन किसकी वजह से हो रहा है? एक कम्युनिकेशन हो रहा है ब्रैकेट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड देन क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। पक्के से? Yes, सर sir. जो सी है सेंटर वाला, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कनेक्ट कर रहा है C1 और C2 को ना? हाँ, ये जो है, ये जो आपका C1 एंड C2, ये एक इंफॉर्मेशन है मेरी तरफ से कि C1 एंड C2 आर कनेक्टेड। ठीक है, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड। क्लियर? और हमेशा 1 विल बी कनेक्टेड विद 2। इसका मतलब इसके आगे अगर मैं एक और रिंग बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये C3, which means C1 and C3 are not connected with each other. C1 and C3 is not connected with each other, whereas this will become C4, means इसको हम लोग C3 ले लेते हैं, this will become C4. Now the connection is between C3 and C4. तो जितने भी मेरे extension connections, means these in connections को हम लोग क्या बोल रहे हैं? These are extensions. So extensions are to be notated through किससे? Through numbers. Through numbers. Clear? Got my point? यानी अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल का बनाऊं तो कैसे हो जाएगा? C1 डन, देन C C C C, उसके बाद एक और C, मींस ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, देन इट कम्स टू C2, उसके बाद C C C, फिर उसके इसमें ये आपका फर्स्ट C था, मींस दिस वन, फिर दिस वन एंड दिस वन, इसका मतलब ये C3 है एंड दिस विल बी इन द ब्रैकेट, इजंट इट? ये नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा। आई एम सॉरी बेटा, इसको दोबारा से बना दे रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो कंफ्यूजन हो ही गई। ठीक है, दिस इज योर मॉलिक्यूल। मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास क्या हुआ? C1, देन C C C, 4 C, उसके बाद मेरे पास 6 C आया, विच इज दिस,
ये और ये ब्रैकेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे C2 डाला, तो this C2 and C1 means these numbers are communicating. अब now from here C2 के बाद एक C, दो C and then C3. But this C3 is not connected with C2, इसलिए it is not in the bracket. I will be putting a C, clear? And then I will be putting a C4, which means this bracket is communicating with this bracket, this number is communicating with this number. After this C4 will be in the bracket, then C, this will be your fifth C, which is this, and this bracket and this bracket. Understood? Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा सिंपल है, अगर आप नंबर यूज कर रहे हो तो नंबर्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द नंबर्स, नंबर्स आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट विद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द ब्रैकेट इटसेल्फ। क्लियर? ब्रैकेट जो है वो सिर्फ ब्रैकेट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बाकी हम लोगों को किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। अंडरस्टूड? पक्का? ये रूल 3 समझ में आ गया। नाउ रूल 4, rule 4, which is for aromatic substrate. ठीक है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट में हम लोग सबसे सिंपलेस्ट बेंजीन का ले लेते हैं। It is having hydrogens. ठीक, now what I have to tell that benzene can be represented as, it is having carbon, then a double bond, then a carbon, clear, then a double bond, then a carbon, then another carbon, and then a double bond. Clear? Means aromatic substrate में what we are going to take, we are not going to consider the resonance. हम लोग रेजोनेंस को कंसिडर नहीं करते। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रूल 5 फॉर सब्स्टिट्यूशंस। सर तो एक चीज है ना यहाँ पे, जैसे मतलब हम इसमें मतलब एरोमेटिक और एलिफेटिक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ मतलब यही समझ में आ गया? ब्रैकेट बन गया ना? हाँ जी सर। हाँ, कनेक्शन मिस कर दिया था मैंने। नाउ कम टू सब्स्टिट्यूशंस। सपोज मैं दोनों एग्जांपल्स ले ले रहा हूँ। आई एम हैविंग सब्स्टिट्यूशंस ऑन साइक्लोहेक्सेनॉल एंड ऑन बेंजीन। ठीक है, मैं X लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशंस मतलब X। ठीक है, X। इसका नोटेशन कैसे हो जाएगा? आई विल बी सेइंग दिस इज C1। जरूरी नहीं है मैं सब्स्टिट्यूशंस के ही तरफ से नंबरिंग करूं, आप कहीं से भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, इट इज नन ऑफ अ प्रॉब्लम कि आप कहां से C1 कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से C1 कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? C1, क्लियर, X, क्लियर, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, C1 X, क्लियर। और फिर उसके बाद मैं इस C को और इसको दोनों को क्या कर रहा हूं? एक ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, ये। ठीक, वैसे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, बट कर्ली ब्रैकेट की जगह वी कैन यूज द लार्ज ब्रैकेट आल्सो। क्लियर? नाउ इस ब्रैकेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये दोनों एक कार्बन सेंटर के पास हैं। ठीक है, दिस मीन्स सेम कार्बन सेंटर। उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, मीन्स द कम्युनिकेशन, मैंने क्या किया? मैंने इसको एक कम्युनिकेशन दिया यहां से
और एक मैंने दिया X के लिए कम्युनिकेशन दैट इट इज एट द सेम कार्बन सेंटर. डन. यस सर. ठीक है. लाइकवाइज मैं यहाँ पे अगर करूंगा तो मैं फिर क्या करूंगा, आई विल बी पुटिंग दिस X. ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट में किया, ठीक है. अब बेटा यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड, हाउ टू नोटेट दिस डबल बॉन्ड. ठीक है, हाउ टू नोटेट दिस डबल बॉन्ड. तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक ब्रैकेट लगाऊंगा, देन आई विल पुट अ डबल बॉन्ड, देन अ कार्बन, दिस कार्बन. क्लियर. फिर उसके बाद ये कार्बन, फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद दूसरा कार्बन और डबल बॉन्ड. ठीक. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड दे आर कनेक्टेड. डन. यस सर. ठीक है. नाउ रूल 5 था ना, रूल 6 फॉर एक्स, कि हम लोग एक्स भी तो कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक NO2, लाइक साइनाइड. ठीक है. तो साइनाइड का नोटेशन क्या हो जाएगा, साइनाइड विल बी हैविंग अ नोटेशन ऑफ दिस. ठीक है. मुझे क्या करना है, मुझे एक्स की जगह ये रख देना है और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है. ठीक है. दिस इज हैविंग अ नोटेशन ऑफ N डबल बॉन्ड ये एंड देन O. ठीक. और N और O को आई एम गोइंग टू टेक टुगेदर. क्लियर. नॉट दिस वन, बड़ा वाला ब्रैकेट. ठीक. यानी ये N और O एक साथ है और इस N के साथ ये वाला ऑक्सीजन लिंक्ड है. क्लियर. सर बेटा यहाँ ऐसा तक क्यों किया? बेटा कोशिश करो समझने की. इसे नाइट्रो इज समथिंग लाइक दिस. ठीक. आपने पहले भी बताया था हाँ जी NH NO2 का, उसको हाँ. अलग से कंसिडर करते हैं. ठीक है. इन दोनों को मैंने अलग से कंसिडर कर लिया, मैंने इन दोनों के बीच के डबल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन दे दी. ठीक है. आई कैन राइट इट इन अनदर वे आल्सो. दिस कैन हैव अ नोटेशन व्हिच इज दिस. क्लियर. और आई कैन राइट इट लाइक दिस. दोनों नोटेशन सही हैं, दे बोथ आर सही, दे बोथ आर करेक्ट. ओके सर. ठीक है. बिकॉज इट इज what this message is giving me that this carbon, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, this carbon is a connecting common connection between X and the C. क्लियर. तो दिस इज फॉर द सेम कार्बन सेंटर. और यहाँ पे भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सेम एटम सेंटर. यहाँ पे एटम कर लो तो ज्यादा बेटर है कार्बन की जगह, बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लाइक एक हॉच पॉच क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो आपके दिमाग में कि कार्बन के लिए यूज किया जाता है. इट इज फॉर एन एटम सेंटर. अब इसके केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस. तो आई कैन से बेटा जब OH is in the form of substitution, at that point of time we have to consider H. ठीक है. हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूशन की तरफ, अगर मैं फिनॉल बोलता हूं तो फिनॉल इज X की तरह ट्रीट कर रहा हूं इसे. ठीक है. तो ये आपका हो गया कार्बन डबल बॉन्ड दिस एंड देन OH. ठीक है. which means this H is connected with an heteroatom. ये कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है, this is connected with an heteroatom. Clear? यस सर. ठीक है. which means अगर मुझे OH लिखना है तो OH का जो साइमली नोटेशन है इट इज OH itself. डन. ये 6 रूल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए. यस सर. यस सर. तो अगर अब मैं आपको बोलता हूँ यू हैव टू गिव मी द साइमली नोटेशन ऑफ BBr3, तब आप कैसे करोगे? ये तो बड़े सिंपल था ना, इसमें एक कॉमन था. BBr3 is something which is this. ठीक है. अगर आप इसे सोच रहे हो कि इसको ऐसे लिखोगे, इसका मतलब हो जाएगा कि B लगा है, then Br लगा है, then Br लगा है and then Br लगा है ना. इसका अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ BBr
br अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा। इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? सर br फिर ब्रैकेट में b फिर br हाँ। फिर ब्रैकेट में हाँ। br। ऐसे br, ठीक है, हम्म। पहले b से br हुआ, फिर उसके बाद बाहर आया br आया, हाँ जी। जी है ना? सर। और फिर एक और ब्रैकेट लगाया और उसके आगे भी। ठीक है, ओके सर। पक्का? ये क्या है? दिस इज कॉमन एटम। ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। ऐसे PCl5 का अगर मैं आपको बोलूं PCl5 का सिमिली नोटेशन बताइए आप, तो सिमिली नोटेशन क्या हो जाएगा? पहले हम लोग PCl ले लेंगे, देन Cl ले लेंगे, देन Cl ले लेंगे। ठीक है, ऐसे आप 4 बार और करोगे तो यू विल बी हैविंग एन इंफॉर्मेशन ऑफ PCl5। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है, इसको लेटर ऑन हम लोगों ने कैसे कर दिया, वी डिड इट इन अनदर वे। मैंने इसको इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरह ही मैंने इसको ट्रीट करना शुरू किया। कौन आया? कोई नहीं आया बेटा, कोई टफ तो नहीं है ना ये केमी इन्फॉर्मेटिक्स का बेसिक सा चीज। ठीक है, इसको हम लोगों ने दूसरे नोटेशन में हम लोगों ने, दिस इज योर ओल्ड नोटेशंस, ये ओल्ड नोटेशंस हैं जितने भी मैंने बताए हैं ना, दे आर ओल्ड नोटेशंस। न्यू नोटेशन में क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके के मल्टी एटम विथ मल्टी वैलेंसी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, एटम विथ रूल 7 कर लो आप, रूल 7। ठीक है, इज फॉर एटम्स नॉट विच आर नॉट कार्बन। ठीक है, एटम्स विथ मल्टीवैलेंसी। इसको कैसे करने लगे हम लोगों ने बोला PCl, ठीक, और सॉरी ये, और बाहर हम लोगों ने लिख दिया Cl4। क्लियर? यस सर। ठीक जी है, सर। और क्या किया हम लोगों ने इसको और मॉडिफाई किया, which was like it can be written as PCl5 itself. ठीक है, these are new notations and these are old notations. Clear? Which means that इसमें जो ये नंबर है, this number should not be in the subscript, ये एक नॉर्मल नंबर की तरह रहेगा। ठीक है, मीन्स इसका नोटेशन हो जाएगा PCl। क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है, तो हम लोग ये कार्बन के अलावा जितने भी दूसरे मल्टीवैलेंट एटम्स हैं, हम लोग उनको ओल्ड नोटेशन के हिसाब से, ओल्ड नोटेशंस आर बिट, मतलब क्योंकि अगर आपको मैं वैसे बोलूं, कंप्यूटर में एक बिट जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, एंड 8 बिट मिलकर क्या बनते हैं? 8 बिट मिलके क्या बनता है बेटा? 1 बाइट। each letters which we are using for computer, they are going to correspond for 8 bits, means 1 byte. क्लियर? तो इसका मतलब है, इसमें मैं जब एक कर्ली ब्रैकेट डालूं, एक जब ये बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, तो 8 बिट यहाँ खत्म हो गए, 8 बिट यहाँ लग गए, 8 बिट यहाँ लग गए, 8 बिट यहाँ लग गए, यहाँ लग गए। ठीक है? हाँ जी सर। है ना? तो और फिर उसके बाद यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इंटू 8, और आई कैन से 12 बाइट लग गए एक सिंपल से नोटेशन के लिए, जबकि यहाँ पे कितने लगे? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सीधा क्या, 3 बाइट में हम लोगों ने PCl5 नोटेट करवा दिया। डन?
This is why we discarded the old notations for multivalent atoms. हम लोगों ने ओल्ड नोटेशन को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसकी वजह से हमको मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। डन बेटा यहाँ तक? हाँ जी सर। अभी आप लोगों की कोई और क्लास है? सर एग्जाम है हिना मैम का। भाई शाबाश, अभी हुआ नहीं। ओके, मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ बेटा, उनको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? कि एंड एक चीज और बेटा, इसमें हम लोग किसी कॉन्फर्मेशन को नहीं कंसीडर करते। वी डू नॉट कंसीडर कॉन्फर्मेशन। हम लोग कॉन्फर्मेशंस कंसीडर नहीं करते इसमें, विच मीन्स कि अगर मेरे पास ट्रांस एल्कीन एंड सिस एल्कीन है तो दे विल बी हैविंग सेम नोटेशंस, ठीक है? दे विल बी हैविंग सेम नोटेशंस, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, जो कि ओल्ड नोटेशंस के हिसाब से इनका सेम नोटेशन होता था। न्यू नोटेशन के हिसाब से हम लोगों ने एक को स्टार बताया और दूसरे को विदाउट स्टार बताया, ठीक है? जब पूरा नोटेशन जिसका लिख लोगे, दिस विल बी सी डबल बॉन्ड एंड सी, तो आई हैव टू पुट अ स्टार यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड सी, देन सी without star, which means they are actually geometrical isomer. Stars notate geometrical isomers. ठीक है, ये geometrical isomers की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आपको बोट फॉर्म का साइक्लोहेक्सेन एंड चेयर फॉर्म का साइक्लोहेक्सेन को अगर आपको नोटेट करना है, तो they will be having a notation equivalent to a hexagon. अंडरस्टूड? हाँ जी सर। पक्का ना? कोई इसमें बेटा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है विच इज लाइक आपको ये रूल्स बताने पड़ेंगे, रूल्स, एंड इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे यूज्ड टू कॉल देम स्माइली नोटेशन। स्माइले एस मतलब होता है सिंप्लीफाइड, ठीक है? एम आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर, आई इज इंफॉर्मेशन, एल इज लेबल, ए इज ठीक है? आपको ई का और भी काफी मिलेंगे, लाइक एंटिटीज, इन्यूमरेशंस, ठीक? लेबल के लिए भी आपको काफी, बट जो हमारे शुरुआत के 3 वर्ड्स हैं, बिकॉज लेबल इज नॉट एसेंशियल, इन्यूमरेशन जो हम लोग सीक्वेंस देते हैं उसके लिए। लेकिन व्हाट इज स्माइले? स्माइले इज नथिंग बट इट इज सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन लेबल्ड इन्यूमरेशंस, अंडरस्टूड? ठीक है, इन्यूमरेशंस जब मैं मैथ के लिए बोल रहा हूं, जब हम लोगों ने पर्टिकुलरली कंप्यूटर्स में लेके आ गए तो हम लोगों ने इन्हें बोला एंटिटीज, ठीक है? सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन लेबल्ड एंटिटीज, ठीक है? Smileys are nothing but they are informations, they represent a particular type of a molecule, and in मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? We used to go for chemical entities, ठीक? यस सर। यस सर। तो जो आप लोग जो स्माइली नोटेशंस भेजते हो ना, उसकी स्पेलिंग में और इसकी स्पेलिंग में फर्क है। यस सर। Hmm. LEY होती है। ठीक है, यहाँ तक उसका भी मतलब वही है, ठीक है? बट आप इसको एक बार ढूंढना, एम का क्या मतलब है? यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर हो गया, वहां पे क्या होगा?
That is simplified mood information labeled clear enumerations. पक्का? Yes, sir. ठीक, दोनों में बेटा बहुत सिमिलैरिटी है. अगर आप देखो तो लाइक व्हेन यू आर अपसेट देयर इज अ स्माइली नोटेशन, व्हेन यू आर हैप्पी देयर इज अ स्माइली नोटेशन. एंड अगर आप क्लियरली देखो, व्हेन यू आर राइटिंग अ यू, that you is represents your like happiness. If you are writing a n, that represents your like आपका sad moment. फिर अगर आप एक मतलब कहते हैं ना, सेमीकोलन लगा के डबल बॉन्ड लगा दो, इक्वल टू का साइन लगा दो, that will give another thing. 3 बार डैश लगा के अगर आप ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हो, that will become arrow. ठीक, these are like simplified notations. क्लियर? और इनको हम लोग कमांड की तरह भी यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि हम लोग इन्हें कमांड की तरह ही यूज करना चाहते हैं. तो बेटा पहला लाइक इसके बाद एक क्लास और है, दैट विल बी लाइक हम लोगों का 4th यूनिट विल बी डन. और फिर हम लोग एकदम लेबोरियस वाले पार्ट में आएंगे, जहाँ पे हम लोग इन्हीं साइमले नोटेशन से निकलने वाले पैरामीटर्स, उनका कि मैंने जो बोला कि एटॉमिक रेडियाई इज फिक्स्ड, बॉन्ड लेंथ इज फिक्स्ड, हाउ दैट बॉन्ड लेंथ इज कोरिलेटेड. मैंने तो सिर्फ बोल दिया ना CC, but that CC is having a formula like hidden in the computer database. जैसे हम लोग CC लिखेंगे, that formula is going to come. तो अब we are going to understand those formulas. After another class, we will be going to 2nd unit, जहाँ पे वो सारी informations जहाँ हम लोगों को CC का मतलब समझ में आएगा. Like ये bond length कहाँ से calculate की जाती है? कंप्यूटर तो नहीं करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्यूटर सॉल्व भी नहीं कर सकता. ठीक है, और जब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उतनी जल्दी अगर वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, तो वो सुपर कंप्यूटर है कि वो तुम्हें स्ट्रक्चर उठा के दे देता है. आप लोगों ने सबने इसको किया है ना कैम कंप्यूट में. जैसे आप लोग 2D में बनाते हो, 2D में 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के इन अ फ्रैक्शन ऑफ 10 सेकेंड्स आपको क्या आता है, स्ट्रक्चर 3D में आ जाता है. ठीक है, क्या आप वहां पे हाइड्रोजन बनाते हो? नहीं बनाते. क्या आप वहां पर कोई कॉन्फर्मेशन देते हो? नहीं देते. आप साइक्लोहेक्सेन बनाओ, चेयर फॉर्म में आ जाएगा वो यहाँ पर. ठीक, वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे हो रही है? दैट इंफॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली हिडन इन दीज स्माइली नोटेशंस. These smiley notations are representing a mathematical formula on the basis like having an information about the bond angle, having the information about bond lengths. ठीक है, तो अब नाउ वी आर गोइंग टू इसके एक क्लास के बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज. ठीक है, और अब मुझे सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, दैट इज व्हाट हांस पैरामीटर. ठीक है, हाउ वी कैन कोरिलेट टू मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्माइली नोटेशंस, एंड वी कैन टेल दैट इफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 120, देन व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अदर वन. क्लियर? तो ये आपका केमिक वो भी ठीक इसी तरीके से देयर आर लाइक 11 रूल्स और 10 रूल्स. तो मैं उसके 11 रूल्स नहीं बताऊंगा. मैं आपको सिर्फ कुछ एक बहुत सेट सी वैल्यूज हैं वो बता दूंगा, और कुछ एक मेथड्स होंगे कैलकुलेट करने के, वो बता दूंगा. आप उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, अगर मैं वो 11 रूल बताऊंगा तो मुझे उन 11 रूल के पीछे आपको मैथमेटिकल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, और वो मैथमेटिकल हिस्ट्री टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को भी बहुत पढ़ के बतानी पड़ेगी आपको. ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में को नहीं लगता उतना हाई फाई आपके सिलेबस में होगा. क्लियर? यस सर. तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर अच्छा लगा. तो एक बार वो दिखा दीजिए सिस ट्रांस वाला. ये रहा. मरी मरी आवाज में बोला सर अच्छा लगा सर. सर बहुत अच्छा लगा. सर बहुत अच्छा. चलो, वैसे कल जब आप लोग चले गए थे तो किसी का ये आया था थैलीन टेस्ट, एक का आया था पिंक कलर हल्का सा. गुलाबशाह का आया था, गुलाबशाह और निष्ठा का. गुलाबशाह एंड निष्ठा का आया था. सर चाइना डिश में तो सॉलिड क्रिस्टल वहीं पे है ना? कहाँ पे? सर लैब में चाइना डिश हम लोग को छूट गया वहीं पे. कल जब लैब में आप बनाए थे ना सॉलिड क्रिस्टल थाली का हाइड्राइड का. हाँ हाँ हाँ, तो मैंने बोल दिया उन्हें मैंने संभाल के रखने के लिए बोल दिया जमाल भाई को. ओके सर. ठीक है, अगर ना मिले तो मैं बता दूंगा वहां पर कि वो आपके ऊपर नहीं मेरे ऊपर चढ़ेगा. ठीक है, सर एक बार सिस ट्रांस वाला एक बार बता दो.
बेटा सिस ट्रांस में अगर आप इसके स्माइले नोटेशंस लिखेंगे ना, तो व्हाट द स्माइले वी आर गोइंग टू गेट, हम लोग इन दोनों के लिए सेम स्माइलेज मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जब हम लोगों ने मॉडिफाइड किए, देखो पहले जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे स्माइले के हेल्प से, तो अगर मेरा सिस एंड ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है तो बाय डिफॉल्ट मेरा कंप्यूटर ट्रांस दे देता था, ठीक है। फिर उस ट्रांस को सिस करने के लिए हम लोग अच्छी खासी जद्दोजहद करते थे, ठीक, जबकि सिर्फ पोटेंशियल बैरियर, उसको एक पोटेंशियल बैरियर ही क्रॉस करना है। तो जो पोटेंशियल बैरियर है सिस टू ट्रांस जाने का, उसको क्रॉस करने की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने किसके हेल्प से दे दी, हम लोगों ने उसको दिया स्टार के हेल्प से, ठीक है। ये हम लोगों के स्टार्स क्या बता रहे हैं, दीज स्टार्स आर टेलिंग दैट दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल, लाइक इनकी अपनी एक ज्योमेट्री है, क्लियर। जैसे मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम लोग किसी भी तरीके के नोटेशन से नहीं करते, ठीक है। लेकिन इनिशियली ओल्ड नोटेशंस में जब हम लोग ने एकदम शुरू किया था, तो उस वक्त हम लोग सिंगल बॉन्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और एक डॉट जो था, दैट डॉट आल्सो कंज्यूम्स 8 बिट, ठीक है, 8 बिट वो भी खा लेता था, ठीक है। एक सिंपल सा ये जो डॉट देख रहे हो ना, ये डॉट, दिस डॉट इज गोइंग टू टेक 8 बिट्स। जब आप कंप्यूटर पे एक डॉट लिखते हो, फुल स्टॉप लगाते हो या फिर अल्फाबेट लिखते हो, दे ऑल आर हैविंग, वो सबके सब 1 बाइट खाते चले जाते हैं। आर यू गेटिंग माय मेरी इस चीज को बात समझ रहे हो ना। और आप लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट की अगर आपको कभी देखना है कि आपका वर्ड, तो आप एक काम कर सकते हो, आपकी वर्ड फाइल को ब्लैंक फाइल लो और उसकी ये देख लो, मेमोरी देख लो, कितना स्पेस उसने खाया, ठीक है। तो इट विल बी हैविंग अ स्पेस, क्योंकि वो एक वर्ड फाइल है, वो एक स्पेस होगी। उसके बाद उसके ऊपर 10 लेटर्स लिखो और फिर उसके बाद उसकी मेमोरी कितनी खाई उसने वो देखो, तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो यू विल कम टू अ नंबर व्हिच विल टेल यू कि हाँ ये अप्रोक्सीमेटली 8 बिट के करीबन होता है। क्योंकि आजकल हमारे सिस्टम्स काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले हो गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है लेस देन 1 बिट भी कोई इमेज या कोई अल्फाबेट आ सकता है। लेकिन पहले जब हम लोग डॉस पे काम करते थे ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नॉट विंडोज, तो डॉस के टाइम पे आप अगर एक छोटा सा डॉट भी लगा रहे हो, दैट डॉट इज आल्सो गोइंग टू हैव अ मेमोरी ऑफ 1 बाइट, ठीक है। इसीलिए पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी मेमोरी की। अब तो हमारे कंप्यूटर्स हाई रेजोल्यूशन भी हो गए हैं और हमारे पास मेमोरी के भी अच्छे खासे स्लॉट्स हैं, हाँ या ना। हाँ जी सर। है ना। अब तो आप लोगों की एज तो, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जब मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा एंड यू विल बी लाइक, आप लोग एक कहीं पे स्टैचर में होंगे, तो उस टाइम पे आपको आप लोगों के कंप्यूटर्स जो होंगे वो इस तरीके के लैपटॉप्स होंगे ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। वी विल बी हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स जो आएंगे, ठीक है। आ भी रहे हैं हम लोग, मतलब वर्चुअल कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, where there is no requirement, मतलब whatever you writing, that writing is not going to consume any space, ठीक है। या फिर सारा का सारा जो भी हम लोग मैटर लिखते हैं एक वर्ड फाइल में, that will come in 1 bit only, ठीक है। उस तरीके की enabled memories आ रही हैं, ठीक। चले बेटा, बहुत हो गई ना, मैंने Yes, बहुत sir. मैंने मतलब इतना कंप्यूटर करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग केमिस्ट्री भूल जाएंगे। चलो, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक्स Thank you, sir. थैंक्स